क्या व्यापार में केवल लाभ ही एकमात्र लक्ष्य है? यह विचार वास्तव में इसलिए आया क्योंकि मैं कल के रीलॉन्च और उसके पीछे के कारणों के बारे में सोच रहा था और बाकी सब चीजों के बारे में भी। और अगर आपको याद हो, मैं, अश्मु और कई अन्य लोग व्यापार के बारे में बात करते रहे हैं, तो लाभ जरूरी नहीं कि व्यापार का एकमात्र लक्ष्य हो। अधिकांश व्यवसायों के लिए यह उनका एकमात्र लक्ष्य होता है कि हम कितना लाभ कमा सकते हैं, चाहे वह कुछ बेच रहे हों या अपने व्यापार के भीतर जो भी कर रहे हों, बनाना या हासिल करने की कोशिश करना। यह कारणों में से एक है। मुझे लगता है कि यही बात हमें बाकी लोगों से अलग खड़ा करती है, क्योंकि हमारे पास व्यापार में अपने लक्ष्य को लेकर एक अलग दृष्टिकोण है और वह केवल लाभ नहीं है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और हम इस लक्ष्य के कुछ बेहतरीन उदाहरण निकाल सकते हैं जो केवल लाभ केंद्रित नहीं है व्यापार के लिए। हालांकि लाभ व्यापार की स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, लेकिन यह सभी व्यवसायों का एकमात्र लक्ष्य नहीं है। कई व्यवसाय, खासकर वे जिनका उद्देश्य या सामाजिक मिशन मजबूत है, लाभ के साथ-साथ या उससे भी ऊपर अन्य लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हैं। क्या यह बात आपको जानी-पहचानी लगती है? इन लक्ष्यों में ग्राहक संतुष्टि, कर्मचारियों की भलाई, पर्यावरणीय जिम्मेदारी या किसी विशेष उद्देश्य में योगदान देना शामिल हो सकता है। मेरी राय में ये सभी चीजें हमेशा से हमारे व्यवसाय के मूल में रही हैं। हम अक्सर फर्क लाने की बात करते हैं। हम एक ऐसे कंपनी की बात करते हैं जिसमें दिल हो। हम यह सुनिश्चित करने की बात करते हैं कि हम अपने तरीके से जो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका प्यार फैलाने की कोशिश करें और उसे आगे बढ़ाएं। एक आवाज सुनी नहीं जाती, लेकिन लाखों आवाजें सुनी जाती हैं। ये वही अवधारणाएं हैं। एक बूंद पानी से झील नहीं बनती, कई बूंदें मिलकर झील बनती हैं, आदि। और यह वास्तव में हमारे सिद्धांतों का हिस्सा है, मुझे लगता है। और हमारे व्यवसाय के मुख्य विश्वासों में से एक यह है कि हम लाभ के लिए प्रेरित नहीं हैं, हम अधिक लक्ष्य उन्मुख हैं, ताकि हमारे पास जो है उससे कुछ अच्छा कर सके। तो आइए थोड़ा और विस्तार से देखें कि यह क्या हो सकता है। तो लाभ एक आवश्यक शर्त है। किसी व्यवसाय के जीवित रहने और बढ़ने के लिए यह अनिवार्य है। इसके बिना कोई भी व्यवसाय अपना संचालन जारी नहीं रख सकता या अपने भविष्य में निवेश कर सके। लेकिन लाभ से परे कई व्यवसायों का एक उद्देश्य होता है जो केवल वित्तीय लाभ से आगे बढ़ता है। इसमें ऐसे मूल्यवान सेवाएं या उत्पाद प्रदान करना शामिल हो सकता है जिनकी लोगों को वास्तव में आवश्यकता है, सकारात्मक सामाजिक प्रभाव बनाना या एक मजबूत समुदाय को बढ़ावा देना। मुझे वास्तव में विश्वास है कि हमारे व्यवसाय में पहले से ही ऐसे कई तत्व मौजूद हैं और हम तो अभी अगले चरण में भी नहीं गए हैं। हमारे मजबूत समुदाय को देखिए। मैंने आज तक कहीं भी ऐसा कोई व्यवसाय नहीं देखा जिसमें इतना मजबूत समुदाय हो, जहां लोग एक दूसरे का अच्छे तरीके से ख्याल रखते हों। हमने अपने व्यवसाय के भीतर वास्तव में एक बहुत मजबूत समुदाय को बढ़ावा दिया है। हम यह भी देखते हैं कि हम रचनात्मक, सकारात्मक सामाजिक प्रभाव कैसे डाल सकते हैं। शायद हम हर किसी की जिंदगी नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हम एक व्यक्ति की जिंदगी बदल सकें और हम सब ऐसा करें, तो सोचिए इसका कितना सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पड़ेगा। और जाहिर है, जो सेवाएं हम प्रदान करने जा रहे हैं और जो मूल्य हम देने जा रहे हैं, वे बेजोड़ होंगे। तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि बस यही बात है। एक हिस्सा ऐसा है जिसे हम अगले चरण में वास्तव में पूरा करने जा रहे हैं। यह हमारे लक्ष्यों में से एक है। यह हमारे उन कारणों में से एक है जिनकी वजह से हम इसे लाभ से पहले रख रहे हैं।
अगर आपने हमारे सीईओ को सुना है और बातों के बीच का मतलब समझा है, तो वे अगले चरण में और भी एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि अपने सहयोगियों को और अधिक वापस दे सकें, पहले से भी बेहतर। ये वास्तव में डाल रहा है व्यवसाय जो लोगों के लिए करने जा रहा है, उस मूल्य को खुद व्यवसाय के लाभ से ऊपर रखना है। तो उद्देश्य प्रेरित व्यवसायों के उदाहरण हैं गैर लाभकारी संगठन। जाहिर है हम उनके बारे में जानते हैं, सामाजिक उद्यम और वे व्यवसाय जिनके पास मजबूत पर्यावरणीय या नैतिक मूल्य होते हैं, जो अक्सर अपने मिशन को अधिकतम लाभ से ऊपर रखते हैं। हम निश्चित रूप से उस अंतिम श्रेणी में आते हैं। हमारे नैतिक मूल्य जो हम कर रहे हैं, लोगों को ऐसी चीज देना जो इस समय उपलब्ध चीजों से कहीं बेहतर मूल्य की हो, कम कीमतों पर, लेकिन साथ ही लोगों को अपनी प्राथमिकता तय करने की क्षमता देना। व्यवसाय को उस बड़ी कंपनी से ऊपर रखना जो इसे संरचित कर रही है। व्यापारिक लक्ष्यों का दायरा निश्चित रूप से कई उद्देश्यों को शामिल कर सकता है, जिनमें लाभप्रदता, विकास, ग्राहक संतुष्टि, कर्मचारियों की भलाई और सामाजिक जिम्मेदारी शामिल हैं। यह केवल ऐसी चीज नहीं है जिस पर हमारा व्यवसाय ध्यान केंद्रित करने जा रहा है। यह वह चीज है जिसे अब बहुत सारे व्यवसाय भी अपनाते जा रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले अपनी बेटी से बात कर रहा था और उनके लक्ष्यों और उद्देश्यों में से एक यह है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि न केवल कंपनी अच्छा कर रही है, बल्कि ग्राहक संतुष्टि और कर्मचारियों की भलाई भी व्यवसाय की वृद्धि के साथ-साथ बनी रहे। ये दोनों साथ-साथ चलना चाहिए। कल्पना कीजिए अगर आप इसे उल्टा कर दें और आप वास्तव में कंपनी के मुनाफे से पहले ग्राहक संतुष्टि और कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता दें। मुझे विश्वास है कि आगे बढ़ते हुए अगले चरण में हम यही करने जा रहे हैं। मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि नए चरण की विचारधारा ग्राहक संतुष्टि पर केंद्रित होगी, सहयोगियों पर केंद्रित होगी और यह देखेगी कि वे अपने व्यवसाय और कॉरपोरेट वातावरण में कितनी अच्छी तरह कर रहे हैं। मेरे विचार में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है कि कंपनी के मुनाफे से पहले गैर लाभकारी लक्ष्यों को रखा जाए। साथ ही उद्देश्य और लाभ के बीच का संबंध भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। हालांकि उद्देश्य प्रेरित व्यवसाय हमेशा लाभ को सबसे ऊपर नहीं रखते, फिर भी वे दीर्घकालिक स्थिरता के लिए इसकी महत्ता को समझते हैं। वे अपने मिशन और वित्तीय प्रदर्शन के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कम से कम वे उसी राह पर हैं जो बहुत से लोगों के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। वे यह देख रहे हैं कि क्या लाभ ही हमारे व्यवसाय का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। क्या हमारे व्यवसाय में कोई और पक्ष है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए? और अगर हम ऐसा कर सकें, ना केवल एक ऐसा व्यवसाय बनाएं जिसमें हमने निश्चित रूप से उन लक्ष्यों को कंपनी के लाभ से ऊपर रखा है जिन्हें हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम यह सफलतापूर्वक कर पाते हैं और अन्य व्यवसाय हमें देखकर पूछते हैं, आपने यह कैसे किया? तो हम वहां मौजूद कई अन्य व्यवसायों की मानसिकता बदलना शुरू कर सकते हैं। उन्हें यह अच्छा विचार देकर कि आपका व्यवसाय न केवल पैसे कमा सकता है, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप केवल लाभ से परे भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, जो लोगों की जिंदगियों में, देशों में, पर्यावरण में, मानवता के क्षेत्र में, इन सभी चीजों में इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। असल में जबकि लाभ किसी व्यवसाय की सफलता का एक मुख्य संकेतक है, यह वह एकमात्र कारक नहीं है जो उद्यमशील प्रयासों को प्रेरित करता है या उनकी दीर्घकालिक स्थिरता को निर्धारित करता है। हम कल भी यही कह रहे थे, है ना? पुनः लॉन्च के बारे में हम यही कह रहे थे। ये मजेदार है कि बहुत सारे लोग जो ग्राहक होते हैं, वे केवल इस बात को नहीं देखते कि
आप कौन सा उत्पाद बेच रहे हैं, बल्कि वे यह भी देखते हैं आपके व्यवसाय के मूल्य। क्या आपके व्यवसाय के मूल्य मेरे एक ग्राहक के रूप में मूल्यों से मेल खाते हैं? और अगर इसका जवाब हाँ है, तो वे न केवल आपके उत्पाद खरीदना चाहेंगे, बल्कि वे आपके प्रति और अधिक वफादार रहेंगे और नियमित रूप से आपके उत्पाद खरीदते रहेंगे। वे शायद थोड़ा अधिक कीमत चुकाने के लिए भी तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि वे समझते हैं कि उस कंपनी का उद्देश्य क्या है और वे क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर आप इन सभी चीजों को एक साथ रखते हैं, तो यह आपके व्यवसाय के लिए एक जीत-जीत की स्थिति होगी। भले ही आप अपने व्यवसाय के लाभ से ऊपर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लंबी अवधि में जब ये सभी चीजें लागू होंगी, तो आप पाएंगे कि वह व्यवसाय न केवल बढ़ेगा, बल्कि भविष्य में भी टिकेगा। खैर दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही, संक्षिप्त और सरल। आशा करता हूं कि आपका बाकी दिन अच्छा बीते। मैं कल फिर लौटूंगा और आपके लिए कुछ नया लेकर आऊंगा। आप जहां भी हों, आपका दिन शानदार रहे और कल आप सबसे फिर बात होगी। फिलहाल के लिए अलविदा।